नमस्ते दोस्तों, आप सभी का पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पुस्तक, जिसमें दूसरी इकाई जिसका पहला पाठ अर्थात पहली कविता देखेंगे हम, कह कबीराय। अब इस कविता के कवि है गिरिधर, अर्थात ये जो पद्य है इसे हम कुंडली कहेंगे। अब कुंडली क्या होती है, दोहा क्या होता है और पद क्या होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके पहले देखते हैं गिरिधर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी सन में हुआ था। परिचय है, गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गिरिधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित है। अब प्रस्तुत जो पद्य है अर्थात कुंडली, उसके बारे में देखेंगे हम कि कुंडली अर्थात होती क्या है। यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहों के अंतिम पद को रोला या पहला चरण बढ़ना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। अब शब्द सुने सब कोय यहाँ अंतिम चरण है और दूसरे चरण का वो प्रथम आएगा। फिर से शुरुआत होती है, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। हम इसमें विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर इसी बात के बारे में बताया है कि कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यह कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। हमारा समाज में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। हमें बुराइयों का त्याग करना है, अच्छाइयों का स्वीकार करना है। ये कुंडली के माध्यम से गिरिधर जी ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो चलो दोस्तों, इसे पढ़ते हैं। कह कबीराय। गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। गुण का अर्थ होता है गुणवान। गाहक अर्थात ग्राहक। सहस अर्थात सहस्र हजारों। जिसके पास गुण होता है उसकी सभी और चर्चा होती है, मानो हजारों मुख से उसकी चर्चा होती है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। कागा और कोकिला उसके शब्द है, सब सुनते हैं। लेकिन किसकी तारीफ होती है, प्रशंसा किसकी होती है? दोहू के एक रंग, दोनों का रंग एक है, कोकिला का और काग का। काग सब है अपावन, लेकिन कागों को सब अपावन अर्थात अपवित्र मानते हैं। कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर नाहक गुण के। वो कह रहे हैं कि सुनो, जिसके पास गुण है उसकी चर्चा सब करता है। सहस्र मुख से उसकी चर्चा होती है। जिस तरह से कोकिला जो होती है उसकी चर्चा होती है, और जिसके पास गुण नहीं है उसे अपवित्र माना जाता है। जैसे काग को अपवित्र माना जाता है, उसका जो काव होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोकिला की जो कुह होती है वो मन को लुभावती है। तो दोस्तों, इस कुंडली के माध्यम से कवि गिरिधर हमें बताना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के पास गुण है उसकी प्रशंसा होती है, सहस्र मुखों से उसकी प्रशंसा होती है, और जिसके पास गुण नहीं होता उसकी प्रशंसा नहीं होती। जिस तरह से कोकिला और काग का रंग भले ही एक हो, दोनों की आवाज़ तो हम सुनते हैं, लेकिन
कोकिला के गुण को पसंद किया जाता है, कागे के काँव काँव को अपवित्र माना जाता है। दोस्तों, इस कुंडली में आए हुए नए शब्द हम देखेंगे। गुण अर्थात गुण, गाहक अर्थात ग्राहक, सहस अर्थात सहस्र, लहे अर्थात पाए, कागा अर्थात कौवा, दो अर्थात दोनों। यहाँ पर कोकिला और कौवे का उदाहरण देते हुए हमें कवि ने बताया है कि जिसके पास अच्छा गुण है उसकी प्रशंसा होती है, जिसके पास गुण नहीं है उसे अपवित्र माना जाता है। अगली कुंडली में देखेंगे, देखा सब संसार में, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, यार संग संग ही संग डोले। अर्थात जब तक आपके पास पैसा है तो संसार का जो व्यवहार है हमने देखा सारा मतलब का व्यवहार है। गांठ अर्थात जेब में जब तक आपके पास पैसा है सब आपके वाह वाह करेंगे, वाह वाह करेंगे, लेकिन आगे क्या होता है, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से न बोले। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं है तो जो यार है, जो मित्र है, जो सखा है, जो सोबती है, वो आपसे बात तक नहीं करता। कह गिरधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। ऐसा मित्र देखना चाहिए जिसके पास मित्रता हो। जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, जेब में पैसे भरे हुए हैं, सब मित्र आपके पास आ जाएंगे। कैसा चल रहा है, कैसे हो, अच्छे हो कि नहीं, सब साथ बैठ उठ खा पी करेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं है तो सब आपसे दूर भागेंगे। अब इस कुंडली में देखेंगे हम नए शब्द कौन से आए हैं। मतलब का अर्थ होता है स्वार्थ, गांठ अर्थात जेब, यार का अर्थ होता है मित्र। समाज की ये व्यावहारिकता, समाज की ये सत्यता गिरिधर जी ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है कि जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है, धन है, सब मित्र आपसे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, मित्र कैसे हो। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई मित्र आपका नहीं होगा। इसलिए गिरिधर जी कहते हैं, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, सारा संसार मैंने देखा, सारा मतलब का व्यवहार है। जब लगी पैसा गांठ में, अर्थात जब मेरी जेब में पैसा है तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, अर्थात मित्र हमें देखते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, साथ में बैठना, साथ में उठना, हर चीज साथ में होगी। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई मित्र, कोई यार, कोई सखा आपसे बात तक नहीं करेगा, आपको देखेगा तक नहीं। कह गिरधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा, लेखा का अर्थ होता है व्यवहार। करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देख। मित्र
बिरला देख, अर्थात दूसरा स्वार्थ रहित। ऐसी मित्रता हमारे पास होनी चाहिए कि जो स्वार्थ रहित हो। और वही सच्ची मित्रता जैसे सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता थी कि दोनों में कोई स्वार्थ नहीं था। जब सुदामा जी श्री कृष्ण के वहाँ आए थे तो श्री कृष्ण जी ने उनके पैर किस तरह से धोए थे? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसी होती मित्रता। इसीलिए हमें गिरिधर जी बता रहे हैं कि हमें भी संसार में अच्छे मित्र की तलाश होनी चाहिए और अच्छे मित्र का ही हमारे पास होना अत्यंत आवश्यक है। अगली कुंडली बताती है, झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, ले तो परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। आपसे कोई पैसा मांगता है तो झूठी बात करके पैसा मांगता है, मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, आज दूंगा, और इस तरह से झूठे वचन कहकर आपसे पैसा लेकर जाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है? लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगने मारन धावे, कह गिरधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दीना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। जब पैसे उसे मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं तेरा कागज झूठा है, जो बताया आपने कि आपका लिखा हुआ मेरे पास है, आपने मुझसे पैसे लेकर गए थे, बोले सब झूठ है। लेते समय मीठी 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 बातें होती है, नहीं मुझे आवश्यकता है, मुझे चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि व्यवहार करना है तो बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि हम तो अच्छे करने के लिए किसी को पैसे देते हैं, लेकिन जब वो पैसे मांगते हैं तो वो कहता है कि तेरा कागज भी झूठा है, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, ले तो परम सुख उपजे लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण पधार की रीति मांगते मारण धावे, कह गिरधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दीना हो जाए कहे तेरा कागज झूठा। पैसे मांगने के लिए जाए तो बोले तेरा कागज झूठा है। दोस्तों इस कुंडली में आए हुए शब्द देखेंगे हम। कही का अर्थ होता है कहकर, मांगते अर्थात मांगने पर, कहे अर्थात कहता है, तेरो अर्थात तेरा, इस तरह से इस कुंडली के माध्यम से हमें बताया है कि व्यवहार हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी कार्य हमें करना है तो उसे सोच समझ कर करना होगा। काम बिगाड़े आपनो जगत में होत हंसाए। यदि हमारा काम बिगड़ जाए तो जग में हंसाई हो जाती है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सममान राग रंग मनही न भावे। यदि हमारी हंसी हो गई तो हमारा मन कहीं पर भी नहीं लगता। इसलिए हमें जो भी करना है पहले सोच कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार बाण यदि तीर से निकल गया तो वो वापस नहीं आता। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। फिर हमने जो कार्य किया उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। फिर हमारा कहीं रंग में कहीं भी
हमारा मन नहीं लगता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें एक नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ उचित है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, और इसको सामने रख कर ही हमें निर्णय लेना ही चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सममान राग रंग मनहीन भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जियह माही कियो जो बिन विचारे। मेरे मन में वो खटकता है कि मैंने सोच कर निर्णय क्यों नहीं लिया, अब इस निर्णय के लिए मैं पछताना पड़ रहा है, इस निर्णय के लिए मेरी हंसाई हो रही है विश्व में, संसार में, जग में, लेकिन अब सोच के क्या फायदा। इसीलिए कार्य करने से पहले हमें एक नहीं 2 बार सोचना चाहिए। अब इस कुंडली में देखते हैं हम कौन से शब्द आए हैं। विचारे अर्थात सोचे, करे अर्थात करता, पाछे बाद में, पछताए अर्थात पछताता है। बिगाड़े अर्थात बिगड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगैर आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सणमान राग रंग मनहीन भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जियो माही कियो जो बिना विचारे। खटकत है जियो माही कियो जो बिना विचारे। मेरे मन में खटकता है कि मैंने वो कार्य बिना विचार किए हुए किया है। अगली कुंडली बताती है, बीती ताही बिसारी दे। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बणी आवे सहज में ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई बात कोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कबीराय यही कहूँ मन प्रतीति, आगे की सुधी लेई समझू बीती सो बीती। दोस्तों, यहाँ पर इस कुंडली के माध्यम से हमें गिरधर जी बताते हैं, बीती ताही बिसारी दे, जो होगा सो हो गया, जो बीत गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, वो हमारे वश में नहीं है। आने वाला काल हमारे वश में नहीं है। वर्तमान जो अब हम जी रहे हैं उसी को किस तरह से जिए वही हमारे हाथ में है। बीती बाती बिसारी दे, भूल जाओ उसे, आगे की सुधी ले। जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त हुई, जो हमारे बस में है उसी में चित्त हमारा होना चाहिए। ताही में चित्त दे ही बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कभी राय यह कहो न पर तीती, आगे की सुधी ले समझो बीती सो बीती। आगे का सोचते हुए हमें समय व्यर्थ ना करना चाहिए। जो वर्तमान स्थिति में उसे जीना चाहिए, जो बात बीती सो बीती, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। बीती अर्थात जो बीत गया। दुर्जन अर्थात दुष्ट,
कोय। खता, परेशानी। सो अर्थात उसे। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोचकर कोई उपयोग नहीं है। आने वाले कल के बारे में भी हम सोच नहीं सकते ज़्यादा, इसलिए जो वर्तमान में उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। जिस तरह से पानी नाव में बढ़ता है, उस तरह से घर में यदि दाम बढ़ा तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ उलझिए, यही सयानो काम। सयानो अर्थात समझदारी। यदि नाव में पानी आ गया तो हम दोनों हाथ से उसे बाहर निकालते हैं। घर में यदि ज़्यादा धन आया तो उसे भी दोनों हाथ से हमें बटोरना चाहिए। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश के आगे कह दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की याही बाणी, चलिए चाल सुचाल राखी अपनी पानी। बड़ों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि हमें संसार का कल्याण करते हुए जीवन बिताना चाहिए। जिस तरह से नाव में यदि पानी आ गया तो हम दोनों हाथों से बाहर निकालते हैं, उसी तरह यदि हमारे घर में ज़्यादा धन आया तो हमें भी लोगों के कल्याण के लिए, पर स्वार्थ के लिए उसे बांट देना चाहिए। विश्व शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, और यही हमें बड़े और बुजुर्ग बताते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलझिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। दूसरे के काम के लिए हमारा शीश आगे होना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की ही या हो वाणी, चलिए चाल सुचल रखिए अपनो पानी। पानी का अर्थ यही रहना है। अब इस कुंडली में आए शब्द है बाढ़ो, अर्थात बढ़ना। काज, काम। सुमिरन, स्मरण। और पानी का यहाँ पर अर्थ होता है इज्जत। इस तरह से हमें लोगों का कल्याण करना चाहिए, और यही सामाजिक व्यथा कुंडलियों के माध्यम से कवि गिरिधर जी ने हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस कुंडली को हम और एक बार पढ़ेंगे। गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोहो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का यही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। ले तो परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में झूठ रूठा। बहुत दिना हो जाए,
कहे तेरो कागज झूठा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सममान राग रंग मनहीन भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरते न टारे। खटकत है जीह माही किहो जो बिना विचारे। बीती ताथी विसारी दे आगे की सुधी ले। जो बनी आवे सहज में ताकि है चित्त है। ताकि में चित्त देई ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई बात जो ही बनी आवे। दुर्जन हसे न कोय चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कबीरा यह है करो मन प्रतीति। आगे की सुधी ले समझो बीती सो बीती। पानी बढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। पर स्वास्थ्य के काज सींच आगे कर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़न की यही वाणी। चलिए चाल सुचाल राखिए अपनी पानी। अर्थात हमें हमारा कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, इससे हमारी इज्जत बनी रही। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कुंडली, यह कविता, यह रचना कवि गिरधर जी की आपके पूरी तरह से ध्यान में आ गई होगी। उसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। कृपया पवन वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।